नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज देखते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। पश्चिम बंगाल में हाल ही विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या तीसरी बार टीएमसी पार्टी यूं कहे कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी बनाएगी बंगाल में अपनी सरकार, या फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी पश्चिम बंगाल में वापसी? इसी बीच एक ताजा और सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 विधानसभा की सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 99 सीटें का है, यानी कि किसी भी पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए 99 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों को देखते हैं और जिलावार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जिस जिले का वो सबसे पहला जिला आता है उत्तरी 24 परगना। उत्तरी 24 परगना में विधानसभा की कुल 33 सीटें आती हैं। 33 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 8 सीटें बड़ी ही मुश्किल से जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 33 विधानसभा की सीटों में से 10 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में इस बार 33 विधानसभा की सीटों में से 15 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। उत्तरी 24 परगना में इस बार टीएमसी पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती है। 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए और देखी जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी को यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी का यूं कहे कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 10 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिले में विधानसभा की कुल 17 सीटें आती है। 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें और टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 17 विधानसभा की सीटों में से 9 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है पश्चिमी मिदनापुर। पश्चिमी मिदनापुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और टीएमसी पार्टी का यूं कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती है। 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में और एनडीए के खाते में इस बार 12 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 12 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 12 विधानसभा की सीटों में से 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। मालदा जिले में इस बार टीएमसी पार्टी को बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने में बड़ी ही मुश्किल से जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा की सीटों बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं। 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में
8 विधानसभा की सीटों खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 विधानसभा की सीटों में से एक सीट बड़ी ही मुश्किल से खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पार्टी के खाते में 18 विधानसभा की सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 9 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 9 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 9 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिणी 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की कुल 32 सीटें आती हैं। 32 विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 32 विधानसभा सीटों की में से 6 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और वही कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 32 विधानसभा की सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 32 विधानसभा की सीटों में से 17 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला आता है बीरभूम। बीरभूम में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें खाते में बड़ी ही मुश्किल से खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी की यानी ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। दार्जिलिंग में इस बार जिले में बीजेपी पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट बड़ी ही मुश्किल से खाते में जाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती है। 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में यूं कहा जाएगी भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 विधानसभा की सीटें में से 5 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट बड़ी ही मुश्किल से खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी का यूं कहें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 8 खाते में जाने का अनुमान है। पश्चिमी मेदिनीपुर में इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार बढ़त बनाते हुए का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मुर्शिदापुर। मुर्शिदापुर में विधानसभा की कुल 22 सीटें आती हैं। 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 6 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी इस बार 2 विधानसभा की सीटें में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी का यूं कहा जाए कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 2 विधानसभा की सीटों में से 12 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और मुर्शिदापुर में बार टीएमसी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती है। 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में 11 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी का यूं कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 16 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तभी कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 16 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में बड़ी ही मुश्किल से जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी का यूं कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 16 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम
मंकोरा जिले में विधानसभा की कुल 13 सीटें आती है बीजेपी पार्टी का। यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 13 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 13 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 13 विधानसभा की सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है अलीपुरद्वार में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट बड़ी ही मुश्किल से जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती बीजेपी पार्टी के। यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी 4 विधानसभा की सीटों में से खाते में जाने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी का यूं कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और पूर्वी मेदिनीपुर में इस बार टीएमसी पार्टी का यानी कि ममता बनर्जी पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पश्चिमी वर्धमान में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं बीजेपी पार्टी खाते में। 9 विधानसभा की सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी का यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 9 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पुरुलिया में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती है बीजेपी पार्टी खाते में। यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। पुरुलिया में इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में इस बार दोनों ही पार्टियां यानी कि बड़ी दिलचस्प मुकाबला होने का अनुमान है। और टीएमसी पार्टी के यानी ममता बनर्जी की पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। पुरुलिया जिले में इस बार टीएमसी पार्टी का यूं कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों यह तो था पश्चिम बंगाल की 295 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 295 विधानसभा की सीटों में से 83 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में 295 विधानसभा की सीटों में से 54 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और वहीं टीएमटी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 295 सीटों में से 158 सीटें खाते में जाने का अनुमान और अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।